ओम नमस्ते जी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ये लड्डू किस चीज़ के बनाए हुए हैं? लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यदि आप इनको खाओगे तो आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी। यदि इनको खाने के साथ साथ आप योग प्राणायाम अच्छे से करते हो, और जिन भाइयों की बहनों की ये समस्या है कि वज़न नहीं बढ़ता, उनका वज़न भी बढ़ेगा। तो जिनका भी वज़न नहीं बढ़ता तो उनके लिए सर्दियों में मौका होता है कि वो सर्दियों में अपना वज़न अच्छे से बढ़ा सकते हैं। एक तो योग प्राणायाम जारी रखना है आपको, और दूसरा आप ताकतवर चीज़ें सर्दियों में खा सकते हो और सर्दियों में ही वो चीज़ें आपके शरीर के अंदर अच्छे से पचेंगी। दोस्तों, ये लड्डू मैं आपको बता देता हूँ कि ये भुने हुए चने, यानी कि जिसे बुगड़े भी कहते हैं, उसके ये लड्डू बनाए हुए हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान विधि है इनको बनाने की। आपको मार्केट के अंदर भुने हुए चने मिल जाएंगे, उसको घर पे लाके आपको अच्छे से कूट लेना है मोम जस्ते के अंदर। और फिर दोस्तों, इसमें घी मिलाना है आपको। अगर गाय का घी मिल जाए तो वो सबसे उत्तम होता है, लेकिन अगर गाय का घी आपको उपलब्ध नहीं हो पाता तो आप भैंस का घी भी इसके अंदर मिला सकते हो। और मीठे में आपको इसके अंदर खांड मिलानी है। दोस्तों, आप सर्दियों में या कभी भी जो चीज़ खाने की बनाएं और वो मीठी है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको देसी खांड मिलानी है। गुड़ भी आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीनी नहीं मिलानी है, क्योंकि चीनी हमारी हड्डियों को गलाती है। ठीक है, इसलिए मीठे के तौर पे आप देसी खांड का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं भाई, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। ये पहली बार ही घर पे बनाए हैं, तो आप भी इनको घर पे बनाना बहुत आसान विधि है, और बिल्कुल कम पैसे में आप एक अच्छी खाने की चीज़ जो है वो आप अपने घर पे बना सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी देसी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हम बलवान हो सकें। यदि शरीर के अंदर बल होगा तो व्यक्ति हर अच्छी चीज़ को हासिल कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, योग करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बच्चों को शुरुआत से ही आप ऐसी अच्छी चीज़ों की आदत डाल सकते हैं। यदि आप शुरुआत में ही इन कुरकुरों की, इनकी आदत डालोगे तो बच्चे आगे जाके यही चीज़ें खाएंगे। और आप आज के समय में देख सकते हो कि हर जगह बीमारियों से हाहाकार मचा हुआ है। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके देख सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल वाले के पास कोई टाइम नहीं है, इतनी भीड़ वहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप इन लड्डू खाने से ही स्वस्थ हो जाओगे। ये चीज़ें भी खाओ, योग प्राणायाम करो, ध्यान करो परमात्मा का, तो आप निश्चित ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। यदि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी व्याधियाँ आ चुकी हैं तो धीरे धीरे योग प्राणायाम से 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच, यदि कोई गंभीर बीमारी है तो आपको 2 साल का भी समय लग सकता है, लेकिन आप देखोगे कि आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं। दोस्तों, यदि आप 2-3 दिन योग करके, 1 हफ्ते योग करके, 10 दिन योग करके सोचते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, नहीं भाई, आपको हो सकता है बीमारी 5 साल, 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो। तो 15 साल पुरानी बीमारी के लिए क्या आप 2 साल का समय ज़्यादा है क्या? तो इतना समय तो दो भाई। आप देखते होंगे कि किसी माता बहन को या किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर दवा खाता रहता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। तो इसीलिए आपको कम से कम, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो 2 साल का समय दो योग प्राणायाम के ऊपर। अच्छी चीज़ें खाओ, स्वस्थ रहो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओम नमस्ते जी।